बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है होलसेल एंड होलसेल सप्लायर। हम उनको कैसे ढूंढते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में जो मेन फर्क है वो है गेटेड और अनगेटेड का। गेटेड और अनगेटेड को हमने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, बट वो इतना शायद कोई क्लियर नहीं था या अच्छा लेक्चर नहीं था, तो इसलिए हम उसको दोबारा देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिफरेंस के अनगेटेड कौन से होते हैं और गेटेड कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनगेटेड को। अनगेटेड में कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, डायरेक्टली लिस्ट हो जाती है, मोर एफपीए सेलर होते हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स कैसे रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमारे पास सेलर सेंट्रल है और यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, हम इसमें एक प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमारे पास उस प्रोडक्ट का एसन होता है, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाती है, यहाँ से हम कंडीशन सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे सेल दिस प्रोडक्ट। अब बच्चे, सेल दिस प्रोडक्ट जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे फौरन हमारे पास लिस्ट होने के लिए प्रोडक्ट रेडी है। ठीक है, वो हमसे एसकेयू मांग रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप एफबीए करेंगे या एफबीएम करेंगे, आपने प्राइस क्या रखनी है, आइटम की कंडीशन क्या है, और यहाँ से हम सबमिट करेंगे तो फौरन से पहले हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। मैं सेलर सेंट्रल में डाल रही हूँ एसन। ठीक है, मैं सेलर सेंट्रल में एसन पुट कर रही हूँ। ठीक है, ये अभी आप लोगों के पास नहीं होगा, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएं तो तब आपको इसकी एक्सेस मिलेगी आपके क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट में एसन ऐड किया और यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली हमारे पास लिस्ट होने के लिए रेडी है प्रोडक्ट। तो अमेजोन ने हमसे कुछ नहीं मांगा, हम डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी पहचान कहाँ होती है, पहचान कैसे होती है, किस पे ज्यादा एफपी सेलर होते हैं। अच्छा, सेलर सेंट्रल हमारे पास अमेजोन का सेलर अकाउंट होता है, जहाँ पे हम लोग सारी सेलिंग को कंट्रोल करते हैं। जो भी बिजनेस या इन्वेस्टर होता है उसका अपना सेलिंग अकाउंट होता है, और जब हम लोग एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, एक एक्सपीरियंस तक पहुंच जाते हैं, तो तब हमें सेलर सेंट्रल की चाइल्ड एक्सेस मिलती है कि हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये आपके पास ये अकाउंट नहीं होगा। तो वापस आते हैं गेटेड अनगेटेड की तरफ। अनगेटेड में कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं थे। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं थे। ठीक है, हम फौरन इधर आए, हमने जैसे ही सेल दिस प्रोडक्ट किया, फौरन से हमारे पास ये पेज आ गया विदाउट किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के। हाँ, आप पूछ रहे थे क्वेश्चन। तो ये चीज हो गई। अब जो दूसरा हमारे पास है, ये तो था अनगेटेड। गेटेड क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, इनवॉइस चाहिए होती है, और उस पे एफबीए सेलर काम होते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देख लेते हैं जो कि गेटेड है। हमने इसको कॉपी किया। वैसे इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, आई विश ये हमारे, हमने एसन पुट किया, सर्च किया, हमारे सामने वही प्रोडक्ट आ गई। और हमने क्या किया, एक तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल। ठीक है, चले अप्रूवल की है हमें। हमने यहाँ पे न्यू सिलेक्ट किया, हमने किया अप्लाई टू सेल, और यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू सेल दिस ब्रांड। ठीक है, तो ये वाली प्रोडक्ट क्या है, ये है गेटेड। क्यों? क्योंकि इससे हमें डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अगर हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई किया है, इसलिए ये चीज आ गई। अदरवाइज क्या होता है, हम किसी भी ब्रांड के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है, हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन आते हैं, हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, हमसे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो जिनमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए वो हमारे पास क्या थे, अनगेटेड, और जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो था हमारे पास गेटेड। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या था, क्यों है, कैसे होना चाहिए, हम इसको अनगेट करवाएंगे, वो हमारे पास पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, और आई थिंक उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जब हमारे पास बात आ गई है गेटेड और अनगेटेड की, तो हम होलसेल की तरफ चलते हैं। ठीक है, होलसेल में हम लोग बल्क परचेजिंग करते हैं, हम लोग ज्यादा सारी क्वांटिटी में चीजें खरीदते खरीदते हैं। अब ये बल्क क्वांटिटी में भला खरीदते किससे हैं, हम खरीदते हैं ब्रांड से, हम खरीदते हैं सप्लायर से, हम खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, हम खरीदते हैं होलसेलर से। ठीक है,
तो जब हमने बच्चों इनसे प्रोडक्ट खरीदनी है, तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम होलसेलर, ब्रांड, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेंगे कैसे। ठीक है, हम इनसे ढूंढेंगे, इनको ढूंढेंगे, फिर हम लोग इनसे परचेजिंग करेंगे ना। और वो कौन से सप्लायर हैं जो हमारे पास अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो होलसेलर, सप्लायर, अच्छा पहले हम लोग होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर ढूंढते हैं, फिर हम लोग ब्रांड ढूंढेंगे। या फिर हाँ ठीक है, इसी तरह ही चलते हैं। पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग ब्रांड की तरफ जाएंगे। तो बच्चे, होलसेलर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला जो मेथड है, हम उनको बाय नेम फाइंड कर सकते हैं। हम अपनी शीट ओपन करते हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे थे। हमारी शीट किधर गई? हमारी शीट है ये। इसमें हमने एक अलग शीट बनाई थी और हमने उसमें पूरी लीड सेट की थी। ये हमारी थी कैलकुलेशंस वाली शीट। और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं सप्लायर पे। ये हमारे पास सप्लायर थी, इसमें हमने नेम लिखा था, वेबसाइट, कैटेगरी, ईमेल, फोन नंबर एंड होलसेल फॉर्म। अब बच्ची, जो सबसे पहला हमारे पास मेथड था, वो ये मेथड था कि हमने सप्लायर के को बाय नेम ढूंढना है। ठीक है, अब बाय नेम, किसका बाय नेम? ब्रांड का नेम। अगर हम कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, कोई खास ब्रांड हमारे दिमाग में है जिसकी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसके नाम के थ्रू उसको ढूंढेंगे। फिलहाल हमने दो प्रोडक्ट ओपन की हुई हैं, एक है गुडी ब्रांड और एक है कैला ब्यूट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कैला ब्यूट के ब्रांड को ढूंढते हैं। ठीक है, कैला ब्यूट। ठीक है, हम यहाँ पर पुट करेंगे, वीपीएन आपका मस्ट ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसके बगैर इतना अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आता। तो ये ऑन हो जाए, हम लोग चलते हैं। कैला ब्यूट हमने ढूंढी हुई थी ना, कैला ब्यूट गेटेड थी। कैला ब्यूट के लिए हमसे इनवाइसेस वगैरह मांग रहे थे, तो हमें ब्रांड, हमें सप्लायर चाहिए। तो हम कैला ब्यूट लिखेंगे, होलसेल सप्लायर। ठीक है, अब ये हमारे पास, जब आपने कोई ब्रांड लिखा, होलसेल सप्लायर लिखा, उसके बाद जो स्पॉन्सर्ड में आ रहे हैं, आपने उनको चेक नहीं करना। ये ब्रांड है, ब्रांड है। ये अब हमारे पास आ रहा है सप्लायर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बेकर। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं प्रोडक्ट, ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रही हैं ओपन, इसको ओपन कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड चॉकलेट, इसको ओपन कर लेते हैं। ये नीचे ना ढेर सारे हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह बच्चे आप 4-5 पेजेस तक जाएंगे, आपको बाय नेम सप्लायर मिल गए। ठीक है, अब आपने जब ये प्रोडक्ट ओपन करनी है, तो यही देखनी है कि क्या जो चीज हम ढूंढ रहे हैं सप्लायर के पास वही है। जैसे यहाँ पे देखें, चॉकलेट नजर आ रही है, और हमने अमेजोन पे क्या देखा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ पे सर्च करें कैला व्यू, हम इधर पुट करेंगे और सर्च करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास चॉकलेट है। ठीक है, तो मतलब ये सप्लायर हमारे पास डन है। अब जब ये सप्लायर हमारे पास डन है, हम इसका नाम, ठीक है, हम इसका नाम कर लेंगे कॉपी, और अपनी शीट में ऐड कर देंगे। एक हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास, हमने अगला सप्लायर देखा, इसके पास भी वही है चीजें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमने वेबसाइट में ऐड कर दिया। फिर हम अगले सप्लायर पे जाएंगे। इन शॉर्ट, हमने सारे सप्लायर को यहाँ पर से कॉपी करना है। फिर हमारे पास ये सप्लायर आ गया, इसके पास भी वही चॉकलेट है, तो नेम हमने कॉपी कर लिया। ये अभी हमने सिर्फ एक लिखा है होलसेलर, और हमें इतने सारे सप्लायर मिल गए। ठीक है, ये, अच्छा मैच जरूर करना है कि आप सप्लायर ही देख रहे हो कि नहीं। पिछले बैच में स्टूडेंट ने क्या किया था कि बस उनके सामने जो भी वेबसाइट आती गई है, उठा के ऐड करते गए, नहीं देखा वो सप्लायर है नहीं है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, बस ऐड करते गए। तो ये गलत बात है, ऐसे हमने नहीं करना होता।
ये हमारे पास एक डाटा आ गया। ठीक है, हमने लिखा क्या था, कैला ब्यूट होलसेल सप्लायर। यहाँ पर इसके तो आसानी से मिल गए। आपको बहुत सारे ब्रांड के आसानी से नहीं मिलेंगे। आप उनके कीवर्ड चेंज कर सकते हैं, कैला ब्यूट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हमने लिख के सर्च किया, तो ये अब हमारे पास, पहले ये नहीं आ रहा था, अब हमारे पास ये आ रहा है। हम इसको जो है वो अपनी शीट में ऐड करेंगे, इसको अपनी शीट में ऐड करेंगे, इसको अपनी शीट में ऐड करेंगे। इसी तरह हमने 4-5 पेज देख लिए। फिर जो है हमें अगर स्पेसिफिक यूएस में या यूके में चाहिए, तो हम साथ कंट्री का नेम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सप्लायर को सर्च करना, किसके थ्रू, बाय नेम। ठीक है, किसके थ्रू, बाय नेम। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होंगे जिनके आपको सप्लायर नहीं मिलेंगे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बाय कैटेगरी। कैटेगरी में आपको बहुत ही ज्यादा सप्लायर मिलेंगे, आपकी सोच है। कैटेगरी के थ्रू सप्लायर कैसे फाइंड करने हैं, ये जो हमारे पास कैला ब्यूट है, ये कौन सी कैटेगरी है भला। ठीक है, हमारे पास ये जो कैला ब्यूट है, ये कौन सी कैटेगरी है बच्चे, कैटेगरी वो होती है जिसमें उसका बीएसआर शो हो रहा होता है। इसका बीएसआर किस में शो हो रहा है, ग्रोसरी में। ठीक है, इसका किसमें शो हो रहा है, ग्रोसरी में। तो आप कैटेगरी के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, कैसे भाई, ग्रोसरी। हमने सिर्फ लिखा सिंपल ग्रोसरी सप्लायर, इनको हम लोग कर रहे हैं इग्नोर, नॉट नाउ। ये हमारे सामने आ रहे हैं ग्रोसरी के सप्लायर। ठीक है बच्चे, इनको भी हमने वन बाय वन चेक करना है। ठीक है, और हमने कहाँ पे ऐड करना है, अपनी शीट में। ठीक है, अपनी शीट में ऐड करना है। ठीक है, इसमें आप बेशक 7-8 पर भी चले जाएं, आपको सप्लायर मिलते रहेंगे। ठीक है, ग्रोसरी सप्लायर। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम, अच्छा ये अब हमने ग्रोसरी का देखा, आप ब्यूटी कैटेगरी के सप्लायर ढूंढ सकते हैं। ब्यूटी सप्लायर, ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लायर। ये हमारे पास ब्यूटी कैटेगरी के सप्लायर आ गए। बट बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक दफा वेबसाइट को ओपन करके देखना जरूर है कि आप सही वेब सप्लायर ही चुन रहे हो ना, कोई ऐसे रैंडम चीजें तो नहीं चुन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है न्यू अराइवल में प्रोडक्ट्स वगैरह नजर आ रही हैं, तो सही है। तो ये हमें लग रहा है भाई सही सप्लायर है। लास्ट जो हमारा है, वो क्या है, लास्ट हमारे पास जो है वो है बाय लोकेशन। गूगल मैप के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप लिख भी सकते हैं। कैसे बच्चे, फॉर एग्जांपल हम लोग सप्लायर ढूंढना चाहते हैं यूएस में, यूएस की एक स्टेट में। तो स्टेट हम लोग ले लेते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क होलसेलर। ठीक है, अब बचे ये न्यूयॉर्क के वो सारे होलसेलर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप मोर प्लेस देखेंगे, तो ये आपके सामने सारे जो सप्लायर आ रहे हैं, ये होलसेल सप्लायर आ रहे हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इनको बंद कर रही हूँ ताकि हम लोग अपना लैब देखें। ये हमारे सामने सप्लायर आ गई, ये सप्लायर आ रहे हैं, ये इनकी वेबसाइट आती जा रही है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट आती जा रही है। तो हम हमने क्या टर्म लिखी थी, न्यूयॉर्क होलसेलर, पूरा होलसेलर भी नहीं लिखा था। इसी तरह आप लिख सकते हैं न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, न्यूयॉर्क सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर। ठीक है, फिर बचे आप कैटेगरी और लोकेशन, इन दोनों को मिला के भी सर्च कर सकते हैं, कैसे भला, ग्रोसरी सप्लायर इन न्यूयॉर्क। आप एक सर्च करेंगे,
कि यूएस की कौन कौन सी स्टेट है, कहाँ पर सबसे ज्यादा सप्लायर पाए जाते हैं, ठीक है, उस लिहाज से आप इनको सर्च करेंगे। ये अब हमने दो को मिला दिया, हमने कैटेगरी भी मिला दी और लोकेशन भी मिला दी, ये हमारे सामने इतने सारे आ गए जिनकी कोई हाथ हिसाब भी नहीं है, और ये अभी आगे भी जाएंगे। ठीक है बच्चे, आपने इनको ढूंढना है और आपने इनको ऐड करना है अपनी शीट में। ठीक है, कोशिश करें जिस भी तरीके से कर रहे हैं, एटलीस्ट 7 8 सप्लायर तो निकले। ठीक है, और सप्लायर रिपीट ना हो। ये करने के बाद जब आपके पास यहाँ पे ढेरों सारे नाम आ जाएंगे, मतलब 100 200 तो होने चाहिए, लेकिन आपने एक दिन में जितने भी सर्च किए हैं सप्लायर, उनको आप फिर सर्च कर उनको आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट कैसे? उसी तरह जिस तरह हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में करते थे। who.is, आपने इस पर डेट चेक करनी है कब से बना हुआ है। आपने ट्रस्ट पायलट से इसकी रेटिंग एंड रिव्यूज चेक करने हैं। आपने स्कैम एडवाइजर से इसका ट्रस्ट स्कोर चेक करना है। ठीक है, इन तीनों पर आपने जो यहाँ पे सप्लायर देखे हैं, इन तीनों को करना है चेक। जो आपको सप्लायर ट्रस्टवर्थी लगे, आप उनको शीट में रहने देंगे। जो आपको अच्छे मतलब सस्पिशियस लगेंगे, आप उनको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक एक दफा क्या होगा, आपके सप्लायर फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर हो जाने के बाद जब आप यहाँ पर से आपने जो सस्पिशियस सप्लायर थे उनको निकाल दिया, दूसरा काम क्या करना है, आपने करना है इनको ओपन। ठीक है, अब इनको हमने ओपन किया, जरा इसको चेक करते हैं और फिर हम साथ ऐड करते हैं। ये मेरे पास ट्रस्ट पायलट की है एक्सटेंशन, तो इस पर 4 रेटिंग है और 3 रिव्यूज हैं। तो जरा हम देखते हैं क्या रिव्यूज हैं। अच्छा, जब भी कोई नया सप्लायर आता है ना, तो वहां पर शुरुआत में वो खुद भी टेक ऐड करवाते हैं। 14 जून का है और अच्छी हैं। फिर ये हमारे पास है, कब की है, February 6। ये हमारे पास है January 2025। तो ये काफी न्यू है, और सारे रेटिंग का अच्छा होना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बहरहाल, क्लेम प्रोफाइल है। और अब हम इसको चेक करेंगे who.is पे। सॉरी, इसको करना है who.is। कब बनी है? 2023 को। तो 2 साल के अंदर अंदर ही बनी हुई है। तो हम थोड़ा इस पे ट्रस्ट करने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि सप्लायर जो है वो पुराना, जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अब फॉर एग्जांपल हमें इस पे थोड़ा सा हम स्कैम एडवाइजर से भी पता कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे फिर जब आपको मिले ना, कि जिन पे आपको थोड़ा शक हो और आपने परचेजिंग करनी हो, क्योंकि आपके पास उनके पास अच्छी प्रोडक्ट है, तो फिर आपने ये मेक श्योर करवाना है क्लाइंट के साथ कि आपकी जो पेमेंट जाए वो पेपाल के थ्रू जाए। बहरहाल बच्चे, आप लोगों ने स्कैम एडवाइजर पहले यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्लायर अच्छा है, गुड टू गो है, तो फिर तो आपने उसको यहाँ पे रहने देना है। अगर नहीं अच्छा तो फिर आपने उसको देना है उड़ा। ठीक है, और जो हमारे पास बेस्ट सप्लायर हैं, आपने उनकी लीड्स कंप्लीट करनी है। लीड्स कंप्लीट कैसे? जो जो यहाँ पे चीजें रिक्वायर हैं, यानी कि उसकी वेबसाइट, वो किस कैटेगरी का है, उसकी ईमेल, उसका फोन नंबर, उसका होलसेल फॉर्म, ये निकालना है। ठीक है, हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। ये आ गई इसकी वेबसाइट। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट आ गई। कैटेगरी आपको पता है ग्रोसरी थी, तो आप लिख दें।
ईमेल ईमेल आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये थोड़ा आपने काम करना होगा। या तो यहाँ कहीं पे लिखी होती है, या फिर आपको डाउन सामने भी लिखी होती है, और कभी कभार कॉन्टेक्ट अस में भी होती है। कॉन्टेक्ट अस में आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी, या डायरेक्ट ईमेल मिलेगी या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म मिलेगा। ये जनाब आपकी ईमेल पड़ी है, ठीक है, और नीचे कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है। ये हमने इसको कॉपी कर लिया, और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है। अगर ईमेल ना हो तो फिर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म वाले पेज का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? अब इधर कॉन्टेक्ट फॉर्म है, हमें ईमेल यहाँ पे मिल गई, हमने कॉपी करके रख लिया। अगर ये ना होता तो हम इसको, इस पेज के लिंक को कॉपी करके रख लेते। अगर हमारे पास फोन नंबर भी है यहाँ पे, हमने इसको भी कॉपी कर लिया। यहाँ पे जी हमारे पास फोन नंबर आ गया। अब हमारे पास है होलसेल फॉर्म। जितने भी सप्लायर हैं, जब हम ये डेट थी 2021 2022 की, तो हम पहले उनको ईमेल करते थे, भाई हमने प्रोडक्ट खरीदनी है, हम आपके साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो वो क्या कहते थे कि आप पहले फॉर्म फिल करें। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जब फॉर्म ही फिल करना है तो क्यों ना हम लोग फॉर्म पहले ही फिल कर दें। तो आपने होलसेल फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, होलसेल फॉर्म कहाँ है? जहां पर हमने खुद को रजिस्टर्ड करना होता है। और होलसेलर की ये पहचान होती है, वो आपसे बिजनेस डिटेल मांगते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, बिजनेस की टाइप बताएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नंबर, ये सारी, ये हमारे पास क्या है, ये खुद को रजिस्टर करने के लिए होलसेल फॉर्म है। तो इसका लिंक हमारे पास कहाँ पे आएगा? ये कुछ सप्लायर का इस तरह होलसेल फार्म होता है, कुछ फॉर्म ईमेल करते हैं, वो हमें पेपर भेजते हैं, हमें उनको फिल करके वापस उनके पास भेजना होता है। तो बहरहाल बहुत सारे सप्लायर का आपको होलसेल फार्म नजर नहीं आएगा, लेकिन जिनका आपको नजर आए आपने उनको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। आपने सप्लायर ढूंढने हैं तीनों मेथड से, नेम के साथ, कैटेगरी के साथ, लोकेशन के साथ। ठीक है, और उनको चेक करना है, उनको वैलिडेट करना है कि वो सही सप्लायर हैं या सस्पिशियस हैं। और जो सही सप्लायर हैं आपने उनकी आगे लीड्स बनानी है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।